हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैली के अंदर मौजूद ग्रुप्स के बारे में। टैली के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, किनका क्या वर्क होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उन ग्रुप्स का यूज करके हम लोग लेजर कैसे बना सकते हैं। साथ ही हम लोग को ये भी पता चलेगा कि लेजर क्या होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने टैली प्राइम को ओपन कर लेना है और जो कंपनी आपने लास्ट टाइम बनाई है उसी कंपनी को खोल लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई नई कंपनी बना लेते हैं तो उसके साथ ही आप यहाँ पर एक स्क्रीन को देख पाते हैं, जिस स्क्रीन में एक साइड तो आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और दूसरे साइड में आपको मिलता है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें मास्टर्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, यूटिलिटीज हैं, रिपोर्ट्स हैं एंड क्विट का ऑप्शन लास्ट में होता है। तो मास्टर्स के अंदर तीन ऑप्शन दिए होते हैं, एक होता है क्रिएट, एक होता है अल्टर और एक होता है चार्ट ऑफ अकाउंट का। मास्टर्स का काम क्या होता है? मास्टर्स का काम होता है जो भी टैली के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको क्रिएट करना या उसमें सुधार करना या उनको एक साथ देखना। ठीक है, तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो टैली के रिक्वायर्ड जितनी भी चीजें हैं लाइक ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये सब चीजें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात नई बना सकते हैं। स्कैप बटन दबा के पीछे आएंगे और फिर अगर अल्टर करें तो अगर आपने ये सारी चीजें पहले से बना रखी हैं लाइक ग्रुप, लेजर, करेंसी, तो उनमें सुधार कर सकते हैं। तो टैली के अंदर अल्टर का मतलब होता है सुधार करना, तो इसमें सुधार कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट में आप इन्हीं चीजों को एक साथ देख सकते हैं, इन सभी चीजों को एक साथ लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर क्रिएट की। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट से ही। क्रम उल्टा हो सकता है लेकिन जहां से मुझे बताना है मुझे बताने यहीं से बताना है मुझे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद में आपको एंटर करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप। टैली के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग बाकी की चीजों को देखेंगे। तो सबसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप पे एंटर करना है। ग्रुप पे एंटर करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की दबानी है, अल्ट के साथ एच। जी हाँ, अल्ट के साथ एच बटन दबाने से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मल्टी क्रिएट एंड मल्टी अल्टर के। तो आपको यहां से मल्टी अल्टर चुनना है। मल्टी अल्टर चुनकर एंटर करना है, फिर यहां पर ऑल आइटम्स को चुनकर एंटर करना है। टैली के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब आपको एक लिस्ट में यहां पर दिख जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टैली के अंदर टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप जो हैं वो प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी होते हैं यानी कि ये एकदम स्वतंत्र होते हैं, इनका काम अपना इंडिविजुअल काम होता है, ये किसी के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। तो 15 जो ग्रुप हैं वो स्वतंत्र होते हैं और बाकी के जो ग्रुप्स हैं, बाकी के जो 13 ग्रुप्स हैं वो किसी न किसी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक प्राइमरी ग्रुप है और इस ग्रुप का ही एक और सब ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। उसी तरह से बैंक ओडी की अगर हम बात करें तो ये लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। जब भी हम किसी बैंक से कोई लोन उठाते हैं तो वहां पर हम लोग बैंक ओडी का इस्तेमाल करते हैं लेजर बनाने के लिए। क्या होती है लेजर, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सिक्योर लोन, आप कहीं से लोन लेते हैं तो उसमें भी आप लोन लाइबिलिटी को ही यूज करते हैं। आई मीन कि अगर आपने कहीं सिक्योर लोन लिया तो उसका अर्थ ये होता है कि आप लोन लाइबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो आप सिक्योर लोन की जगह लोन लाइबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, किसमें क्या यूज होता है ये धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि टोटल इसमें ग्रुप 28 हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। ओके, यानी कि सब ग्रुप मतलब कि वो किसी न किसी प्राइमरी के ही अंतर्गत काम करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं बैक, वापस से आएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पर। तो ये हमने देख लिया कि ग्रुप कितने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सब आपको कहां जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, उसके बाद में क्रिएट। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लेजर जो है वो पहले से बने होते हैं, दो लेजर पहले से बने होते हैं। कौन कौन से वो है कैश एंड प्रॉफिट लॉस। कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है। उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद में आपको लेजर पे जाना है और लेजर में जाकर आप देखेंगे तो कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से बना होता है। इसका मतलब है कि कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि लेजर होती क्या है, तो लेजर का मतलब होता है खाता। जब भी हम किसी से कोई लेन देन करते हैं तो हमें उसके लिए उसका लेजर क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमने मोहन से कोई सामान खरीदा तो हमें मोहन का एक लेजर बनाना पड़ेगा और साथ ही एक लेजर बनाना पड़ेगा जिससे हम सामान को खरीदेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे लेजर हमें बनाने पड़ते हैं टैली के अंदर। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे टैली के वाउचर्स को, उसी के क्रम में हम लोग लेजर को भी समझते चलेंगे। तो फिलहाल मैं अभी 2-3 लेजर यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, उसको देख लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हमें पता चल गया कि कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से बना होता है। इसका मतलब है कि कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर आपको फिर से नहीं बनाना है। अगर हम बात करें दूसरे लेजर्स कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में आपको लेजर में जाना है और लेजर में जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको कई सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा लेजर क्रिएशन, अर्थात आप लेजर बना रहे हैं। तो लेजर में आप नाम डालेंगे, तो मैंने एक डाल दिया। सबसे आसान लेजर बना रहा हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट नेम होगा, एलियास का मतलब होता है शॉर्ट नेम, तो SBI आप उसको रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एलियास जो होगा, शॉर्ट नेम, निक नेम, ये SBI होगा। उसके बाद में यहाँ पूछता है अंडर ग्रुप। तो अभी जो हमने ग्रुप आपको दिखाया, मैंने जो आपको ग्रुप दिखाया 28 ग्रुप, उसी में से किसी एक ग्रुप को यहाँ पर आपको फिल करना होता है। और ये फिल आपको खुद से नहीं करना है, साइड में जो लिस्ट दी हुई है इसमें से देखना है। तो आप मुझे ये बताइए, ग्रुप का मतलब होता है कि जो आप लेजर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सा ग्रुप सुटेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं, इधर साइड में आ जाते हैं, साइड में आते हैं, तो मैंने बनाया है SBI अकाउंट, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनाया है। तो इसमें कौन सा ग्रुप सुटेबल होगा, अगर आपने उससे लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, देन आपको बैंक OD बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वो बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसे जमा रखते हैं, तो आपको उसको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे टोटल 28 के 28 ग्रुप का पूरा लिस्ट आ गया है। आप इसमें से क्या चुनेंगे, कैश इन हैंड नहीं चुन सकते हैं क्योंकि बैंक हमारा कैश इन हैंड में कभी नहीं सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टैली किसी भी चीज को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अंडर ग्रुप से पहचानते हैं। किसी भी लेजर को उसके नाम से ना पहचान कर उसके अंडर ग्रुप, जैसा हम अंडर ग्रुप डालेंगे, सपोज करिए कि मैंने लेजर का नाम रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर मैं इसको डाल दे रहा हूँ कैश इन हैंड। तो टैली के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कैश की तरह बिहेव करेगा, ना कि बैंक की तरह। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी ऐसा डाल देते हैं उल्टा सीधा, तो ऐसा काम करेगा। फिलहाल मुझे क्या डालना है इसमें, बैंक अकाउंट। क्यों डालना है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एक बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल दिया। अब बैंक अकाउंट जैसे ही आपने डाला, आपसे बाकी की इंफॉर्मेशंस भी मांगी जा रही हैं। अब ये इंफॉर्मेशंस क्या है, देखिए। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम जनरली वही नाम होता है जो आपने मेलिंग एड्रेस में डाला हो होता है। आप याद करिए कि जब आपने कंपनी बनाई थी, तो उस कंपनी को बनाते टाइम हमने कंपनी नेम में डाला था राहुल प्राइवेट लिमिटेड, जबकि उसके मेलिंग नेम में डाला था राहुल कुमार। तो वही नाम जो मेलिंग नेम के अंदर डाला गया था नाम, वो नाम यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, फिर अकाउंट का नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी अकाउंट नंबर आपको देना हो आप इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद में IFSC कोड है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं भरना है ये सब इंफॉर्मेशन, देन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे एंड यहाँ पे कह रहा है कि बैंक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ आप एज इट इज छोड़ दीजिए, इसमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैंक का एड्रेस मांग रहा है, तो जो भी एड्रेस होगा बैंक का आप दे सकते हैं। स्टेट दे सकते हैं, कंट्री, पिन कोड। अगर GST है तो GST नंबर दे सकते हैं और साथ ही साथ लास्ट में आप दे सकते हैं ओपनिंग बैलेंस को। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब आपने इसमें अकाउंट खोला है, या फिर आप जब मान लीजिए कि जिस दिन आपने बिजनेस को स्टार्ट किया उस दिन ही आपने जो है पैसा तो जमा नहीं किया होगा, या फिर उसी दिन इस बैंक को खोला नहीं होगा। हो सकता है कि बैंक के खुलने के आपके पास पहले से ही स्टेट बैंक का कोई खाता हो और उस खाते में पहले से ही 10-15 हजार रुपए अवेलेबल हो। तो वही पैसा आपको इसके अंदर शो कराना है कि हमारे बैंक में ऑलरेडी 20,000 रुपए है। इसी को कहते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ कि इसमें ऑलरेडी इतने पैसे हैं। ओके, तो ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक में डेबिट हो जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि यदि आपने इसमें बैंक अकाउंट की जगह बैंक का लोन लाइबिलिटी डाला होता है या OD डाला होता है, बैंक OD, जो कि लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर पैसा जो है डेबिट ना होकर क्रेडिट माना जाता है। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट कब होता है, क्यों होता है, ये आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हमने लेजर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, एक्सेप्ट करा देना है इसको।
तो हमने एक बैंक का एसबीआई का बना लिया। उसी तरह से फिर से एक बार कोशिश करते हैं हम लोग बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के से हमने लोन लिया है, तो हम यहाँ बनाएंगे पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो यहाँ पर हमने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट बना लिया और इसका जो शॉर्ट नेम डालते हैं वो डालते हैं पीएनबी, और अकाउंट भी डाल सकते हैं पीएनबी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट नेम इसका हो गया। और अंडर ग्रुप में हमने चूंकि इससे लोन ले रखा है तो ये करंट एसेट तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें इसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है लोन में काम करेगा। तो हम यहाँ पे बैंक ओडी भी ले सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट लोन लाइबिलिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन लाइबिलिटी है, तो अगर आप यहाँ से लोन लाइबिलिटी लेते हैं तो भी वही काम करेगा, और अगर बैंक ओडी लेते हैं तो भी वही काम करेगा। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट ही ले लेते हैं, बैंक ओडी ले लेते हैं। ठीक है, तो बैंक ओडी जैसे ही हमने लिया, नीचे यहाँ पे लिख दिया लोन लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि बैंक ओडी जो है वो लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, अर्थात आपने पंजाब नेशनल बैंक से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेट ओडी लिमिट कह रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं आप चाहें तो। उसके बाद में बाकी की इन्फॉर्मेशन सेम वही है, और आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए। और लास्ट में आपको क्या डालना है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ कि आपने कितना लोन बैंक से ले रखा है। तो मैंने मान के चला कि 50,000 का जो है लोन है हमारे ऊपर। देखिए ये पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। इसके पहले जब हमने बैंक बनाया था एसबीआई का तो उसका पैसा डेबिट हो रहा था, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। तो डेबिट का मतलब होता है जमा, जो हमारे पास एसेट होती है, और क्रेडिट का मतलब होता है लाइबिलिटी, जो हमारे ऊपर कर्ज होता है। तो ये 50,000 रुपए हमारे ऊपर कर्ज है, ऐसा यहाँ पर टैली हमें शो कर रहा है। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक बैंक का अकाउंट बना लिया, एक बैंक ओडी यानी कि लोन का अकाउंट बना लिया, और भी कई सारे अकाउंट्स हम लोग बना सकते हैं, तो उन्हें भी हम लोग एक एक करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और आपको एक एक करके वो सारे जो है लेजर क्रिएट कर लेने हैं। ओके, चलिए, तो ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम यही चीजें आप एक एक करके बना सकते हैं। यहाँ पर वे भी हैं जो मैंने आपके साथ बनाए, और कुछ नए लेजर भी हैं जिसे आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप एक एक करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम ऐसे ही लेजर को आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लेजर बनाना है तो आप उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं, कैसे लेजर को बनाना है और किस प्रकार से जो है उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस और बाकी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।